अभी कुंभ को पार करने वाले हैं। वीडियो से हटना नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहना। महाराज जी आप देख सकते हो, चल भी इस प्रकार से चलते हैं, फिर भी महाराज जी अपना राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। और आप सभी भक्तों की प्रार्थना थी कि सिद्ध बाबा के दर्शन कराइए और सिद्ध बाबा से मिलाइए और सिद्ध बाबा का सत्संग हमें सुनाइए। तो आज हम आए हैं श्रीधाम राधा कुंड में सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज जो है सिद्ध बाबा, आपको पता है महाराज जी के जो पैर हैं वो बिल्कुल भी कुछ करने के योग्य नहीं है पैर महाराज जी के, और फिर भी जो है महाराज जी अपने तप के बल से राधा कुंड को पार करेंगे। तो आइए महाराज जी के दर्शन कराते हैं और महाराज जी से सत्संग लेते हैं और देखते हैं महाराज जी का तप का बल वो कितना बल है कि महाराज जी अपने तप से कुंड को पार करते हैं। तो आइए और हमारे साथ साथियों, मेरी आपसे एक प्रार्थना होगी, आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना हमको कुछ सिखाने वाली है, ज्ञान देने वाली है। इस वीडियो से आपको ज्ञान मिलेगा। कहते हैं ना कि लूला भी पर्वत लांग सकता है, उसी प्रकार की यहाँ कुछ कहानी है। तो आप आइए और हमारे साथ बने रहिए। और आपसे मेरी बार बार की यही प्रार्थना रहे है, मैं बार बार कहता मेरा मुंह दुख जावे है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। राधे राधे। आइए बने रहिए और देखते रहिए। बंद कर ले भाई, बंद कर ले। महाराज की तो महाराज जी आपके चरणों में श्री दंडवत करना। तो आप सभी का दंडवत भी मैंने ही, आपकी तरफ से भी मैंने ही दंडवत कर दिया है। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम, जय श्री राधे। आपको महाराज जी कोई परेशानी तो नहीं हुई? महाराज हमने आपको जगा दिया, इसके लिए मेरे को हकीकत में बहुत दुख। नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं करना चाहिए। संत कभी सोते नहीं हैं, वो तो सदैव चिंतन में रहते हैं भगवान के, और वो चैतन्य रहते हैं। बस उनको सिर्फ नेक सी राधा नाम का आवाज देने भर मात्र रहता है और चेतनता में चले आते हैं। तो मैं भी दोस्तों साथियों सत्य बता रहा हूँ, मैंने भी महाराज जी से एक बार ही राधे करी थी, राधे श्याम इस तरीके से करी थी। महाराज जी एक बार में राधे, महाराज जी का जवाब आया। और महाराज जी आनंद, सब आनंद मंगल है। आप बढ़िया एकदम वातावरण है और भीड़ भाड़ तो चल रही है, फिलहाल में चलती रहेगी, ये तो होली तक चलेगी। अब ये तो होली तक चलती रहेगी। ये तो यहाँ की परिक्रमा तो सालों भर चलती रहती है जी। और भीड़ भड़का से नहीं, राधा रानी की तो साधना किसी भी समय एकांत में, उनकी भजन तो सदैव एकांत में होना चाहिए। भीड़ तो जगत है, भीड़ तो माया है, भीड़ों में भगवान का भजन नहीं होता है। इसीलिए भीड़ से मन को हटा करके और अपने अंतःकरण से भगवान का जो भजन करता है जी, उस पर श्री जी की अनंत कृपा होता है और शीघ्र गति से होता है। हम वही करते हैं। सही बात है महाराज। मेरे को हकीकत में बहुत प्रसन्नता हुई आपसे दोबारा मिलकर, मैं सत्य बता रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि महाराज जी से दोबारा मिले, पर मेरे से पहले भक्तों ने बोल दिया। जैसे आप होली के बाद, होली के 8 दिन पहले भी या होली के 8 दिन बाद कभी भी आप मिलेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, सिद्धदास जी यहाँ साधना भी करते हैं और जल में 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा रहते हैं। अच्छा, तो होली के बाद? हाँ, होली के बाद महाराज जी राधा कुंड के अंदर 6-6 घंटे जल में रहते हैं, कुंड के अंदर साधना करते हैं महाराज। तो इसमें हमारे अंदर में कोई खूबी नहीं है। हम तो एक मिट्टी है साधारण। शरीर ये जो है ये पहले से मृत है, जीवित तो आत्मा है।
जीवित तो स्वयं श्री जी अपनी कृपा से रख सकते हैं। सही बात है। तो प्रभु जी आप अपनी कृपा बरसाइए। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चंदन भी नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा। ये जैसे लेप बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लेप रहेगा। इसको आप निकाल लीजिए। हाँ नहीं, ये भीग जाएगा? हाँ, ये तो भीग जाएगा फिर। तो महाराज जी आपके ये वस्त्र भी भीग जाएंगे। हाँ, तो इसको उतार देंगे। दूसरे रखे हुए हैं अभी? मेरे पास कोई वस्त्र नहीं। अच्छा, अभी फिलहाल यही है, क्योंकि इसी पे साधना कर रहे हैं, इसी पे भजन कर रहे हैं। ये जी देते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने उन पे श्री जी पे विश्वास रखिए, जगत पे नहीं। इच्छाएं तो न जाने क्या कहती है, लेकिन भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो अपने श्री जी से हर मन की बात कहे। सत्य। हम भक्त, अगर संत ये हमारा भेष है तो आपके लिए नहीं, ये श्री जी के लिए है। तो अभी तो महाराज जी आप पे वस्त्र नहीं है, मेरा दिल नहीं कह रहा कि आप। कोई दिक्कत नहीं है, इसी को फिर से धारण करें। संत महात्मा का वस्त्र नहीं, उनका मन देखा जाता है। तो महाराज जी अभी शाम के टाइम सर्दी होने वाली है, सर्दी में आप ये वैसे एक पूरी सर्दी तो हमने अब काट दी, अब तो खत्म हो गया सर्दी। जैसी महाराज जी आपकी इच्छा, पर देखो महाराज जी मैं कोशिश करूंगा, जो मेरे से होगा मैं कोशिश करूंगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सुरमा जो जात वरण कोई। इसीलिए अपने श्री जी ने जितना दिया है उसी में तृप्त रहो और उसी में सदैव आनंदित रहो, क्योंकि संसार की माया तो सबको मिल जाती है, श्री जी की कृपा तो किसी किसी को मिलती है। किसी किसी को मिलती है। जय हो प्रभु, बहुत ही सुंदर सत्संग दिया महाराज ने। ये राधा रानी की कृपा है। राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 घड़ी सब तेरे आधीन। ये राधा रानी की कृपा है भक्तों, तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब महाराज जी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। पहले आप यहाँ में कुछ अंगूर खा लेते? नहीं, कुछ खा लो। अभी नहीं, आपको वो चीज दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये थैली भी तो भीजेगी आपकी फिर? इसे बाहर रख देंगे। अच्छा, तो अभी महाराज जी अपने तप के बल से राधा रानी की गोद में जाते हुए, देखो हम तो इंसान जो है मनुष्य, हमारे भगवान ने हाथ पैर सब दिए, पर महाराज जी के जो चरण है आप देख ही सकते हो। महाराज जी किस प्रकार से जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं राधा कुंड को। देखिए दोस्तों, महाराज जी इस कुंड को पार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, महाराज जी अभी कुंभ को पार करने वाले हैं। वीडियो से हटना नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहना। महाराज जी आप देख सकते हो, चल भी इस प्रकार से चलते हैं, फिर भी महाराज जी अपना ভগবান তাকে পয়সা দেয়, পয়সা দিতে চায় না বাবা। দেখো এরকম করে নামকে চান করে না, সাড়ে সাড়ে বাবা। इनके पास मैं बैठ जाता हूँ महाराज, इनके पास मैं बैठ जाता हूँ, बंधन ना ले जाओ जी महाराज जी। जैसे आपको अच्छा लगे महाराज। नहीं चंदन रहने दो, कोई बात नहीं, चंदन
उड़ के आ जाएगा वो तो वैसे उड़ के आ जाएगा वो तो पानी में पानी कूद रहे होंगे, नारे कूद के
কেউ দায়িত্ব হবে না যে জিনিসটা সাবধান রাখতে হবে আমাকে বলা যাচ্ছে সাবধান রাখবে महाराज जी ने कुंड जो है पार कर दिया है। आप देख ही सकते हो महाराज जी कुंड पे आ गए हैं। इधर से गए थे उस पार से 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं ठहरे हैं और महाराज जी यहाँ तक आ गए हैं। और महाराज जी के जो चंदन जो है महाराज जी का भी छोटा ही नहीं है, यूं ही बरकरार है। जय जय श्री राधे। हो गया महाराज जी पार। ऊपर आया हमने महाराज जी जब लगे महाराज जी आप जो कह के गए थे वही हुआ। चंदन तो छूटा भी नहीं है, ऐसा कि ऐसा लगा हुआ है। चंदन तो छूटा भी नहीं है, ऐसा कि ऐसा लगा हुआ है। आप वो सब दिखा दिया, सब आ गया। मुद्रा साथ में करी थी आपने, वो सब आ गई। अब ज्यादा वो मेन बात है, जल में ऊपर नीचे शरीर होता है ना, और उस स्थिति में आप पहले महाराज जी ओढ़ लो, आप ठंड लग रही है आपको। हवा चल रही हो गया ना। मैं लिया हूँ तो महाराज जी आपको कोई रचना की जरूरत नहीं, आप बाकी वो अपनी श्रद्धा है। महाराज जी आपने किस प्रकार पार करा मेरे को हकीकत में नहीं पता। आपके हाथ पैर तो सब ऐसे ही थे, आपका सिर्फ मुख दिखाई दे रहा था हमें तो। सत्य नहीं। बहुत कुछ देखिए, श्री जी की कृपा में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जब कोई जगत में संत महात्मा चलते हैं और अगर साधारण है तो उनको तो मान मिलेगा नहीं, और जो सिद्ध हैं, जो साधक हैं, उनकी पहचान करना आसान नहीं होता है। जैसे भगवान की नीति क्या है? भगवान की नीति है कि आपको पहले सेठ बनाएंगे, आपको सेठ बनाएंगे, और आपके दरवाजे पे अगर उनको आना है तो वो खुद भिखारी बन के आएंगे। जी महाराज, ये बात यही भक्त और भगवान की भक्त की परीक्षा है। जब कोई दरवाजे पे भिखारी आए तो उसे भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ से परिपूर्ण दिया है। अगर आपके दरवाजे से एक भिखारी लौट करके जाता है तो आप उससे भी बड़े भिखारी हो। सत्य बात। क्योंकि आपने कभी धर्म को नहीं जाना, कभी प्रभु नाम को नहीं जाना, इसलिए आपके दरवाजे से संत महात्मा या भिक्षुक निराश जाते हैं। महाराज जी भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई हमारे घर भिखारी हफ्ते या 10 दिन में आ रहा है, उसी रूप में भी आ सकते हैं। इसीलिए अनादर किसी का नहीं करना चाहिए। सबके लिए भिक्षा देनी चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि हम जीवन भर भिक्षुक को दान करते आए हैं, जीवन भर संतों को, जो भी संत हमारे दरवाजे पे आए हमने उनको सेवा दिया, दान दिया। ऐसे ही दान करते 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 कब ऐसा अवसर आ जाता है कि स्वयं ठाकुर जी दान लेने के लिए आ जाते हैं। सही बात। जैसे वो तभी लाइन में, ईश्वर भी उस लाइन में तब लगता है जब देख लेता है कि सामने वाला भक्त का नियत दिखता नहीं है देने से, उसका सबका भाव एक ही प्रति है,
चाहे जो जैसा भी जाए उसको निराश कभी नहीं भेजेगा, तभी उसके दरवाजे पे भगवान आते हैं। ये बात तो सच है महाराज, मेरा तो सत्य बता रहा हूँ आपको, अभी भी मेरे को यकीन सा नहीं हो रहा, सत्य बता रहा हूँ। ये सब श्री जी की महिमा है। ये सब हम भगवान की कृपा से ये सब देख पाए, सत्य बता रहे हैं महाराज जी, और ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, जगत बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं कर सकता। बड़े से बड़े बिरला संत भी जब तक उनके पास कोई खूबी नहीं, कोई श्री जी की कृपा नहीं, हनुमान जी की कृपा नहीं, तब तक उनकी मान्यता जगत में नहीं प्रदान हुई है। चाहे कोई भी संत हो, नाम की महिमा जब तक उनमें नहीं दिखती, नहीं झलकता, तब तक जगत ये नहीं कहता कभी कि ये पारस है। लेकिन जब जिसमें नाम की महिमा जगत जीवन में प्रकट हुआ, नाम की महिमा जिसमें जागृत हो गया, तो वो व्यक्ति हीरे की समान, अर्थात सूर्य के समान पूरी देश में चमकता है। इसमें कोई संशय नहीं। ये बात तो सत्य है। इसलिए नाम श्रेष्ठ है। कली काल में, आज के समय में नाम श्रेष्ठ है। जो बाल अवस्था से जितना समय तक प्रभु का नाम को एकत्र करेगा और मानसिक जाप करेगा, वो व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कृपा शीघ्र गति से होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। महाराज जी, आप रात को भी यही मिलते हो? पूरे समय, पूरे हर मौसम, हर ऋतु, हर काल में इसी जगह पर विराजमान रह के साधना करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, श्री जी से एकांत में बातें करना पड़ता है, अपनी हर हृदय की बात, अपनी हर मन की बात अपने श्री जी के चरणों में रखना पड़ता है, उनके आगे समर्पित करना पड़ता है। जब तक उनके आगे आप समर्पित कोई बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आपसे अपराध हो, कोई भी मन में त्रुटि हो, कोई भी मन में व्याकुलता हो, सब श्री जी के ऊपर समर्पित कीजिए, तो आपकी श्री जी कृपा करेंगे, आप पे बहुत जल्दी आप पे करुणा करेंगे। महाराज जी, मैं धन्य हो गया हमारा जीवन, ये सब आपका सत्संग, और ये आपने हमें अपने तप के बल से, अपनी भजन संध्या के बल, भक्ति के बल से ये राधा कुंड को पार किया। ऐसे ही आप आते रहें, आपको एक से एक नई नई उत्तम श्री जी की कला आपको देखने को मिलेगा, श्री जी की नई नई चमत्कार आपको देखने को मिलेगी। महाराज जी, हम अवश्य बोले राधा रानी हमको। लेकिन हाँ, एक और इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं आपके भक्तजनों को जी, कि जो भी हमारे ऊपर श्री जी की कृपा है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब कि भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी गलत मार्ग पे नहीं चलना पसंद करते, अपने जीवन को गलत मार्ग पे रखना पसंद नहीं करते, और कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति आ जाए, जैसे किसी गरीब की कन्या को विवाह करना हो, या किसी ऐसे योग्य का दान जिस दान को सार्थक ठहरे, प्रभु के नजरों में अच्छा ठहरे, ऐसे पात्र को मतलब सहयोग किया जाए, ठाकुर जी की कृपा को प्रदान किया जाए, ताकि वो भी अपने जीवन को धन्य करे और ठाकुर जी के ऊपर अपने जीवन को समर्पित करे। और बाकी तो बड़े बड़े सेठ आ जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी आ जाएंगे, हम पे भी कृपा कीजिए महाराज जी, हम पे भी दया कीजिए महाराज जी। तो उन लोगों के लिए एक ही बात कही जाएगी कि आपके पास धन बहुत है, लेकिन मन से जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आपके पास कुछ नहीं है। जी महाराज, ठीक है, क्योंकि हमने भी जीवन में किसी चीज को पाने के लिए हमने त्याग किया है, तो अब जब हमने श्री जी की कृपा पाई है, तो आपकी माया की चाहत हमें नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन के पीछे फिरे सो तो साधु नहीं। जीवन में सब कुछ त्याग करके मनुष्य, अब यही देख लीजिए, आपको यहीं पे ज्ञान, एक बहुत बड़ा आपको ज्ञान यहीं पे समझ में आ रही होगी कि इस पार श्री जी है और इस पार माया है। अगर इस पार की मुख हमारी है तो समझो कि माया की तरफ मुख है, इस तरफ मुख करके बैठेंगे तो हम अपनी श्री जी की तरफ मुख करके बैठेंगे, तो इस तरफ ही बहुत अच्छी बात कही। तो इस तरफ ही मुख रहे तो भी तभी तो कृपा है। इस तरफ मुख करेंगे तो क्या मिलेगा जगत से? कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो दे या ना दे, जो मांगेंगे वो देगा नहीं जगत। लेकिन हमारी जो हम पे कृपा बरस रही है, हमारी कृपा तो इसी में बरस रही है कि हम इस तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, और हमें यही विश्वास है हृदय में, बार बार यही विश्वास जागृत होता है कि जब तक हम इस तरफ के मुख करके भगवान का अर्थात अपने लाडली सरकार का भजन करते हैं, तो उतना ही हमारे ऊपर कृपा श्री जी का होता है।
महसूस भी होता है और हमारे अंग संग रहती हैं श्री जी, ये हमें साक्षात अनुभव होता है। तो महाराज जी अभी आपने बोला गरीब कन्याओं का कन्यादान, तो महाराज गरीब कन्याओं का कन्यादान जैसे कौन कौन विवाह कराता है, कौन कराता है गरीब कन्याओं का? जैसे कि आप कितना भी गरीब हो, श्री जी चाहे तो आपकी कन्याओं को, जैसे संत आशीर्वाद दे दे, संत कह दे कि जाओ आपकी कन्याओं का विवाह हो जाएगा, चाहे आपके पास कुछ नहीं हो, आप झोपड़ी में बैठे हो, अगर संत आपके ऊपर आशीर्वाद कर दे कि आपकी कन्याओं का इस प्रकार से विवाह होगा जिस प्रकार से महाराजा भी नहीं सोचा होगा अपने जीवन में, अपने कुल में, कि हमारी ऐसी शादी होगी, ऐसा जाओ तुम्हारे कुल में शादी होगा, तो वैसा ही होगा। ये संत कृपा है। महाराज जी इसका अभिप्राय नहीं कि संत माया देंगे, अगर संत माया देंगे तो संत के ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है, सही बात। संत आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे कोई बच्चे का दुखी रहता है कि 15 साल से या 20 साल से बच्चे नहीं होते, तो महाराज जी कोई आप आशीर्वाद रूप में कुछ ऐसा देते हो महाराज जी? क्योंकि बहुत हैं ऐसे परेशान जो हमारे वीडियो में कई भैया हैं, वो बोलते कि हमारे पास संतान नहीं होती है, तो महाराज जी अगर उसका कोई आपके पास? देखिए, क्योंकि मैंने सुना है कि राधा कुंड में जो स्नान करता है वही अष्टमी वाले दिन उस पे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो महाराज जी आप तो राधा रानी की गोदी में रहते हो, तो इसलिए आपसे पूछेंगे। तो जैसे संत का वचन कुछ भी नहीं टलता है। जी महाराज। वैसे भी रामचरितमानस में भी कहा गया कि संत अवज्ञा कर फल ऐसे, जरई नगर अनाथ कर जैसे। तो संत की जो वाणी को अवज्ञा करता है उसके नगर अनाथों के जैसे जर जाता है। तो संत की जो आशीर्वाद है, अगर संत मुख से कह दे कि जा तुम्हारा पुत्र होगा, अगर नाम जापक है, तो चाहे संत खुद गर्भ में क्यों न संत को जाना पड़े, लेकिन उसको पुत्र होके रहेगा। यही संत की बात है। क्योंकि नाम प्रताप जाने नहीं काहू, नाम का प्रताप इस जगत में कोई नहीं जान सकता है कि नाम की महिमा कितनी बड़ी है। इसलिए जो भी अपने मन को, संत महात्मा जन तत्वदर्शी जो नाम के शरणागत में अपने मन को रखते हैं, तो ऐसे महाजन, ऐसे संत महात्मा मुनि जो अपने मुखार बिन से कह देते हैं वही सत्य है। क्योंकि वो अपने मन से तो बोलते नहीं है, मन तो स्वयं श्री जी के ऊपर समर्पित है। तो अब जो पहले से आत्मा पहन रखी है, अब ये जो वस्त्र है इसे भी त्यागना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि कहते हैं कि जितने पुराने हो जाते हैं संतों के वस्त्र, वो उतने ही सिद्ध हो जाते हैं। संत का कभी भी वस्त्र देख करके ये कभी मन में नहीं लाइए कि संत महाराज आपके वस्त्र बहुत मलिन हो गए हैं, आप उनको नया वस्त्र दिला देते हैं, या फिर लाइए ये इस वस्त्र को धो देते हैं। वो कदापि ऐसा नहीं चाहेंगे, वो कदापि ऐसा नहीं चाहेंगे कि श्री जी का रज इसमें से उड़ जाए, आपके सोडा सरफ में बह जाए। सही बात महाराज, समझ गए? क्योंकि इसमें लिपटी है रज, तो समझिए कि संत के ऊपर स्वयं श्री जी की कृपा बरस रही है। बरस रही है, वो रज नहीं है, उनकी कृपा है। इसीलिए लोग जब परिक्रमा लगाते हैं तो माथे से रज लगाते हैं। हाँ, तो इसीलिए कभी भी संत महात्माओं के वस्त्र साफ रहते ही नहीं है। उनका साफ तो मन होता है, वस्त्र नहीं। लोगों के वस्त्र साफ होते हैं, मन नहीं। कभी भी अनुभव में ला करके देखिएगा कि जगत के वस्त्र साफ होते हैं। जगत में जब लोग चलते हैं तो वो अपने वस्त्रों पर पहले ध्यान देते हैं, मन पे ध्यान कभी नहीं देते हैं। लेकिन संत महात्मा जन पहले अपने मन पे ध्यान देते हैं, फिर वस्त्र साफ रहे या नहीं। ना रहे। गदगद हो गया मन महाराज। और आप ऐसी कृपा बरसाए रखना, हम संतों के चरणों के दास रहे महाराज, यही कृपा बरसाए रखना। जय जय। संतों की हाजिरी में खड़े रहे महाराज, ऐसी कृपा बरसाए, यही आशीर्वाद देना बस। संत का अभिप्राय क्या है? संत अर्थात जिसके मन और चित्त जो दोनों शांत हो गया है, वही संत है। जो संत कौन है? जो सत्य को धारण कर लिया हो। अर्थात सत्य क्या है? तो अब हरि का चिंतन, हरि का नाम। जो हरि का चिंतन, हरि का नाम अपने मन में धारण कर लिया, उसका चित्त ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, और वही संत है। बोलिए श्री राधा रानी की जय। तो अभी महाराज जी ने राधा कुंड को पार करा
ना महाराज जी के पैर चले ना हाथ चले, महाराज जी ने अपने तप के बल से राधा रानी की गोद में झूला झूलते 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 पार चले गए और आ गए। और महाराज जी ने जीवन में ये बताया कि कोई भी काम किसी का नहीं रुकता है, सिर्फ भगवान पर भरोसा होना चाहिए, संतों के चरणों से लगाव होना चाहिए, संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रीत होनी चाहिए। और महाराज जी ने भी ये भी बताया, आप यहाँ पे खड़ी हुई है एक बार, महाराज जी ने ये बताया कि इस साइड में मोह माया है और इस साइड में राधा रानी है। आप किधर की तरफ बैठोगे तो जो मोह माया से प्रेम करता है वो इस साइड मुँह करके बैठेगा, जो राधा रानी से प्रेम करता है वो इस साइड मुँह करके बैठेगा। तो साथियों, ये सब चीज, ये सब बातें हमको अपने जीवन में उतारने वाली है और ये सब अच्छी बातें हैं। और अगर आपको महाराज जी से मिलना हो तो आप कभी भी परिक्रमा मार्ग में श्री राधा कुंड पे आप महाराज जी से मिल सकते हो। और महाराज जी के पास आने से, क्योंकि संतों का जो आशीर्वाद होता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसको भगवान को भी वो मानना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, राधा कुंड पे इसी जगह पे महाराज जी, क्या एड्रेस है इसका? ये स्वयं राधा कुंड है एड्रेस। राधा कुंड है, मेन गेट के पास ही महाराज जी, राधा कुंड के मेन गेट के पास ही, बट वृक्ष के नीचे, ये गोपाल घाट वृक्ष के नीचे रहते हैं, गोपाल घाट पर। तो आप कभी भी महाराज जी से मिल सकते हो। और आपको रास्ता नहीं मिले तो हमारे इसमें नंबर दिया हुआ है हमने अपना, तो आप हमें कॉल करके हम आपको महाराज जी से मिलवाएंगे अवश्य। और राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।